हासिल होंगे पंजाब में, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब सबसे अहम पार्टी जो इस वक्त पंजाब में सबसे आगे निकल रही है वो आम आदमी पार्टी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी की जहां एक सीट पंजाब में आई थी, इस बार देश के मिजाज में ये बढ़कर 5 सीटों तक पहुंच गई है। यानी कि जो इनका वोट फीसदी है वो भी बढ़ गया है। वोट फीसदी 27.2% है, जबकि कांग्रेस को 37.6% है और इसके साथ ही 16.9% बीजेपी को हासिल है। तो अगर आज चुनाव हुए तो पंजाब में किसको कितने फीसदी वोट हासिल होंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अकाली दल के 14.4% वोट होंगे और अन्य के 3.9%। राजीव जेटली जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजीव जी आपका जो वोट फीसदी है और जो सीटें हैं हमारे देश के मिजाज के हिसाब से, देश के मिजाज में आपकी उतनी ही सीटें हैं जितनी पिछली बार आ रही थी। यानी कि आपको अकाली दल के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाली दल जो कहीं ना कहीं आपसे खफा हो गया था, क्या एक बार फिर से आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है? देखिए, निर्णय तो बाद में लिया जाएगा, ये पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करता है। लेकिन मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर अब देखिए जिस तरीके से हमारे बीच में ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये आम जनता है और ये समझती है कि मेरा प्रदेश किस समस्याओं से जूझ रहा है। जहां पर नींव ही पानी की जगह शराब डाल के रखी जाती हो, जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा आम आदमी पार्टी के अगर नेता आज जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह यही थी कि अपनी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स ही इन्होंने शराब ढूंढ लिया था। पंजाब के अंदर जब नींव रखी गई तो सीमेंट की जगह चिट्टा डालना शुरू कर दिया। तो जो नेता और जो नीति अगर शराब से शुरू होकर शराब पे खत्म होती होगी तो आपको क्या लगता है वहां पर उसकी जनता उसके साथ कितने वक्त तक खड़ी होगी? मैं मानता हूं कि आपका सर्वे जो है आज कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े ऐसे दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, 11.5 करोड़ किसान जिनके खातों में 6-6 हजार रुपए जा रहे हैं, उसमें पंजाब का भी बड़ा वर्ग आता है। वो गरीब लोग जो 4.5 करोड़ लोग जिनको छत दी है वो देश के प्रधानमंत्री ने दी है। यही वो देश है जिसने किसान आंदोलन भी देखा था, जिसने आपके सरकार के खिलाफ रोष भी देखा था, जिसने अब भी ये देखा है कि एमएसपी पे जो मांगे की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं। तो ऐसे में आपकी सरकार का आगे का रोड मैप क्या है ताकि आपके पंजाब में वोट शेयर भी बढ़ सके और आपकी सीटें भी बढ़ सके? देखिए, हम अगर इस गुणा भाग से चले कि हमने मेरे वोट और सीटें कैसे बढ़ानी है तो मुझे लगता है हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जातियों को तोड़ करके राजनीति करती हैं। और अभी तो कल मांग रखी गई है, बकायदा मैं देख रहा था राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा कि जातिगत समीकरण होना चाहिए। क्या फायदा मिलने वाला है वो अलग बात, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन क्या फायदा मिलने वाला है इसका अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं कि लगभग 20 से 25 लाख करोड़ रुपए जो हमने किसानों का जो हमने ग्रामीण विकास के लिए हमने और कृषि विकास के लिए खर्च किया है, हमसे पहले की कोई सरकार बता दे। हमारे बजट का तो 10% बजट नहीं होता था कृषि का। पूरे सर्वे में हम आपको दिखा देते हैं कि 2024 में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होंगी। इसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, जहां पर पिछली बार उन्हें 1 सीट हासिल हुई थी। इस मूड ऑफ द नेशन यानी कि देश का मिजाज में उन्हें 5 सीटें हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 4 सीटों का फायदा है। जबकि अकाली दल को 2019 में 2 सीटें हासिल हुई थी, उन्हें 1 सीट का नुकसान है। उन्हें इस बार मूड ऑफ द नेशन यानी कि देश का मिजाज में 1 सीट हासिल होती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी 2 सीट पर ही बनी हुई है। पिछली बार 2019 में भी 2 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें इस देश का मिजाज यानी कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिखाई दे रही है। 3 सीटों का नुकसान हो रहा है, उनका जो वोट फीसदी है वो भी घट रहा है। इस पर अर्शदीप जी से भी सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी में इतना जबरदस्त आत्मविश्वास है कि उन्होंने इस इंडिया अलायंस को कम से कम पंजाब में टाटा कह दिया है और ये उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा है। मलविंदर जी, ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास तो नहीं है, लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन में भी आपकी पार्टी के लिए फायदा ही 4 सीटों का दिखाई दे रहा है। उसका कारण है, देखो 40,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं सरकारी, तो एक पैसे की कोई रिश्वत का आरोप नहीं लगा सकता। करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई मान साहब की सरकार ने करी है। सरकार आपके द्वार ऐसे कार्यक्रम की सरकारी ऑफिशियल्स गांव-गांव शहरों में वार्ड घूम रहे हैं। मान साहब की सरकार 90% लोगों को वर्ग विशेष से ऊपर उठ के बिजली फ्री की है, मान साहब की सरकार ने की है। 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकारी जो रसूखदारों ने दबा रखी थी उसको मान साहब की सरकार ने छुड़वाया। तो लगातार पीपल वेलफेयर की स्कीम्स हो रही है।
फार्मर्स जो बैकबोन है, वहां मान साहब की सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचे, इरिगेशन एरिया 15% बढ़ा। केजरीवाल वेलफेयर स्कीम्स हो रही है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि केजरीवाल जी को कोई दिक्कत होती है, मान साहब यहां से उठकर सीधे दिल्ली में प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। नेहा जी, केजरीवाल जी पार्टी के नेशनल हेड हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, डेफिनेटली हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई किंतु परंतु होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पंजाब की मान साहब की सरकार ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से परिवारवाद को खत्म किया, ईमानदारी से काम किया है, करप्शन पे लगाम लगाई है और लगातार पंजाब, हालांकि बीजेपी लगातार आरडीएफ रोक के हमारे रूरल सेक्टर को खत्म करना चाहते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा बीजेपी ने रोक रखा है, हर रोज समाज को बांटने की नफरत की राजनीति को पंजाब ने 2014 से पंजाब में घुसने नहीं दिया, इस बार भी नहीं घुसने देंगे। पंजाब में जितनी वेलफेयर स्कीम्स ये लेकर आ रहे हैं उसमें सारे रोड़े आप अटका रहे हैं, ये इनका आरोप है। मुझे नहीं मालूम कौन सी वेलफेयर स्कीम है ऐसी जो इनको लगता है कि उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देखिए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां पर अगर हम किसानों को भी मुआवजा भी देते हैं तो लगभग 10 से 12 हजार रुपए का देते हैं, और ये मुआवजा अगर जनता तक नहीं पहुंचता, वो किसी ना किसी, बुरा मत मानिएगा, किसी ना किसी रूप से प्रचार के माध्यम से किसी दूसरी संस्थाओं के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी पार्टी जो आम आदमी का पैसा जो सेंटर से आता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, अगर उसके अपने प्रचार पर खर्च करती है तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का मिसयूज हो रहा है। और मैं तीसरी बात एक बीच में जवाब देना चाहूंगा। मैं तीसरी बात नहीं, आप तो देखिए ना, शराब बेच के प्रचार, चिट्टा बेच के प्रचार, हर तरीके का प्रचार पंजाब में। आज देखिए गुंडों के मनोबल, जो लुटेरे हैं उनके मनोबल कितने बड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है पुलिस हमें पकड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऊपर से नीचे तक कनेक्टिविटी बनी हुई है। और ये देखिए, आतंकवादियों को या उपद्रवियों को पार्टी ज्वाइन करवाने वाले कौन लोग थे? वो भी यही लोग थे। और तो और छोड़िए, दरबार साहब को का जो अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दरबार साहब के ऊपर झाड़ू रख करके फोटो खिंचवाई, वो कौन लोग थे? वो भी यही लोग थे। अब साहब बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और ब्रिटिश एक समान कांग्रेस बंद करने जा रही है, नफरत की दुकान ही होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी बनाने की कोशिश की है। जो बजट आया हाल ही में, उसको ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच बनाने की कोशिश की है, और इस वजह से पहले हिमाचल में मुक्त किया इनको, फिर कर्नाटका में मुक्त किया, फिर तेलंगाना में मुक्त किया, अब इसके बाद देश में मुक्त करने जा रहे हैं। अगली बात साहब ये है कि चंडीगढ़ में बैठे हैं तो चंडीगढ़ मेयर पोल की भी बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे कि लोकतंत्र का कत्ल हुआ चंडीगढ़ मेयर पोल में। दूसरी बात ये भी कहा गया है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, हैज बीन एन ऑफिस बेयरर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने बैलेट्स को खराब किया, जिसके बेसिस पे इंडिया ब्लॉक की 8 वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया गया। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगली तारीख में कोर्ट में पेश होना। चौथी बात कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया, और मेयर पोल में अगर ऐसी चीजें होंगी तो भारतीय जनता पार्टी असेंबली पोल्स में, लोकसभा इलेक्शंस में क्या क्या कर सकती है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और पांचवी बात, ऑपरेशन लोटस कहां नहीं हुआ? एपी में हुआ, एमपी में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और बहुत सारे सूबों में हुआ। दूसरी बात, एजेंसीज का दुरुपयोग, आईटी का, ईडी का, सीबीआई का, क्यों 95% केसेस जो ईडी रजिस्टर करती है ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ होते हैं? हरियाणा लिए चलते हैं, क्योंकि हरियाणा बेहद दिलचस्प, जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी की रहती है, वहां पर वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर देश का मिजाज परखा जाए तो 50.3% वोट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 में 38.3% वोट कांग्रेस के खाते में, आईएनएलडी के खाते में 1.7% वोट और 9.7% वोट अन्य के खाते में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहां पर हरियाणा में दिखाई दे रही है। लेकिन अब माफ कीजिएगा राजीव जी, आप अर्शदीप जी की बातों का जवाब दीजिए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, पुलिस भी, चंडीगढ़ में तो अच्छी लाइटिंग है, लेकिन पुलिस भी जब चोरों के पीछे भागती है तो चारों चोर किसी न किसी चौराहे पे जहां अंधेरी गली होती है वहां इकट्ठे होते हैं और वहां जाकर सबकी दोस्ती हो जाती, चाहे इलाके अलग अलग हो। इनकी भी अगर गठबंधन की बात आती है ना, सबन में बैठता है एक ही बात पे कि हमने जो चोरी करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी इंडी, आप इंडिया बोल रहे हैं, मैं इंडी बोल रहा हूं, जो भी इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का सबसे सुबह उठ करके रात तक एक ही नारा रहता है, ईडी हटाइए, सीबीआई हटाइए, पुलिस हटाइए, एजेंसी हटाइए, सुप्रीम कोर्ट हटाइए। यही सुप्रीम कोर्ट
जिसको ये कटघरे में खड़े करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। ये एक बात बताइए, ये वो पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग करके आता है। तो इसी तरीके की मुहिम छेड़ते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पहले सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं। अरे सीबीआई आपने नहीं बख्शी, आर्मी आपने नहीं बख्शी, इलेक्शन कमीशन आपने नहीं बख्शा, ईडी आपने नहीं बख्शी, कोई तो एजेंसी बताइए जिसके खिलाफ आपने कोई इस तरीके की टिप्पणी ना की हो, बयानबाजी ना की हो। एक बार, क्योंकि आंकड़ों का भी रुख करना जरूरी है, आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। और सीट कितनी आएंगी 2019 की सीटें बता देते हैं आपको। 10 सीटें हरियाणा में हैं, 10 की 10 बीजेपी के खाते में पिछली बार 2019 में गई थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2024 का जो ये हमारा सर्वे सामने आया, इसमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 8 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। ये नुकसान क्यों हो रहा है, इस पर भी राजीव जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच कमलजीत को मैं इस पूरे डिस्कशन में शामिल करूंगी। कमलजीत, क्योंकि आप यहाँ पंजाब और हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझती हैं, पंजाब की स्थिति मुख्य तौर पर नशा मुक्ति और बेरोजगारी पर केंद्रित है। हरियाणा के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन अलायंस में किसी पार्टी की जरूरत पड़ने वाली है? यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी इनको काफी हद तक है, और खास तौर पे जिस तरह से हमने देखा कि हर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, तो खट्टर साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, किसान नाराज हैं, 13 तारीख को किसान मोर्चा संभाल रहे हैं, जाएंगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। देखिए राजीव जी, किसानों का मोर्चा अहम है और आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, लेकिन उसका असर यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में दिखता है कमलजीत? देखिए, ये जो 3 फार्म बिल्स थे जो कि मोदी सरकार ने फिर वापस लिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब भी जब ये मोर्चा निकाल रहे हैं तो वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो, और बार बार हमने देखा है कि पंजाब और हरियाणा में किसान, जो कि एक अहम एक बड़ा सेगमेंट है, वो निकल रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो कहीं हद तक नेशनलिज्म है, राम मंदिर है। अब आप देखिए यहाँ से ट्रेन जा रही हैं, राम मंदिर की तरफ जा रही हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा पैन इंडिया है। 700 किसान शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानून की वजह से। किसानों का 1 साल खराब हुआ भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानून की वजह से। मोदी साहब ने उसके बाद माफी भी मांगी और कृषि कानून वापस भी लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लाड साहब थे, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल के अपनी गाड़ी के नीचे दबाकर मार डाला, और जो 6 वादे करके किसानों को वापस घर भेजा था। मैं पूछूंगा जेटली साहब से, क्या एक भी वादा डिलीवर हुआ? दे दिया एमएसपी, दे दिया मुआवजा, कर दिया आपने जो कॉम्पनसेशन का वादा किया था, दे दिया आपने? उनके परिवार तक बार बार कहते रहे कि जो केस किया है वापस ले लो। जो मुआवजा हमें पंजाब सरकार, जब हमारी पार्टी सरकार में थी, तो हमने मुआवजा भी दिया, उनके परिवारों को जॉब्स भी दी। और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है राजस्थान के, उन्होंने किसानों को टेररिस्ट तक कह दिया था। और मैं कहूंगा जेटली साहब को कि यही स्टेज पे अनाउंस करें कि उन एमपी को मैं कंडेम करता हूं, उन्हें पार्टी में से हम निकालेंगे। देश की लोकशाही बचाना है, देश के दलितों को बचाना है, देश के गरीबों को बचाना है, देश में बढ़ रही तानाशाही से देश को बचाना है, और मोदी साहब की तानाशाही को यहां से भगाना है। इसलिए हम इंडिया का हिस्सा बने हैं, कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं बने। आज देश के सभी पब्लिक सेक्टर आप कारपोरेट के हवाले कर रहे हो क्या रहा है? आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ खड़ा है, बताइए। हिमाचल प्रदेश में क्या कह रहा है वोटर का मिजाज, वहां पर कितना वोट फीसदी किस पार्टी को हासिल होने वाला है? 4 सीटें हैं हिमाचल में, यहाँ पर बीजेपी का वोट फीसदी, वोट प्रतिशत 60% है, जबकि कांग्रेस का 29% है। अन्य के खाते में 11% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 4 में से 4 सीटें बीजेपी को हासिल होती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 0 सीटें आ रही है। हिमाचल के लिए क्या प्लान है आपका अर्शदीप जी? देखिए, जैसे वहां पे नफरत की दुकान को शटर लगाया है, अब लोकसभा इलेक्शन में भी लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, बार बार इंडिया अलायंस करती है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की आखिरी मीटिंग कब हुई थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी को पता है, ना इनके अलायंस को पता है। दूसरी बात, वहां पे डंडा तंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ 28 पार्टीज मिलकर फैसला लेती है, वहां पे 2.5 लोग मिलकर फैसला लेते हैं। और इस वजह से 4 पार्टीज मैंने आपको पहले बताई, AIADMK, SAD संयुक्त समता पार्टी छोड़ गई, और इसके बाद 4 और छोड़ने की तैयारी करिए, क्योंकि दम घुटता है वहां पे। वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां पे 1 वे कम्युनिकेशन होती है। फतवा आता है, सुनना पड़ता है, मारना पड़ता है, वरना आपको निकाल दिया जाता है। और तीसरी बात, मैं एक ही चीज कहूंगा कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडर हैं अडवाणी साहब।
और अडवाणी साहब को जो पार्टी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सकी, अरे वो भारत अपने रत्न ILS मिल को गया, कैसे आप देगी? क्या एक सेकंड बताता हूं, पार्लियामेंट में दिखाई है। दे रहे हैं। जाते जाते बस एक सवाल, आप शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाएंगे या फिर नहीं पंजाब के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जनता से हाथ मिलाए। जनता जिसके साथ हाथ मिलाएगी हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक लास्ट इलेक्शन हमारा भी ले लीजिए। लास्ट आपका लास्ट रिएक्शन मैंने सवाल पर लिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए पंजाब में गवर्नेंस के नाम पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। हरियाणा की बेटियों का जो अपमान भाजपा ने किया, इसलिए वहां से भाजपा का सफाया हो जाएगा हरियाणा में भी। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश का मिजाज यानी कि मूड ऑफ द नेशन आज दिन भर लगातार ये कवरेज आज तक पर जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का हाल आपने जाना, लेकिन क्या कह रहा है आज का वोटर, किस पार्टी को वोट देने के वो मूड में दिखाई दे रहा है, ये आपने 3 राज्यों का हाल जाना। मेरे माध्यम से सुखना लेक चंडीगढ़ में मेरी मौजूदगी थी। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों